फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स आ चुकी है और यकीन मानो ये पागलपन है। सिर्फ पुरानी मूवीज से क्रीपी तरीके से जुड़ी नहीं है, बल्कि इस बार वो राज भी सामने आ गए हैं जो दशकों तक छुपे हुए थे। तो आज नेक्स्ट प्ले प्रोजेक्ट्स पर हम घुस रहे हैं, सभी छुपी हुई क्लूज, रेफरेंसेस और डरावने कॉल बैक में जो आपने फाइनल डेस्टिनेशन 6 में मिस कर दिए होंगे। आइरिस की एक रहस्यमय नोटबुक में हमें कुछ प्रीमोनिशंस दिखते हैं। एक में एक आदमी को सिर पर गिरते हुए ईंट से मरते दिखाया गया है। पहचाना? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एलेक्स, जो फाइनल डेस्टिनेशन 1 की लीड था, FD2 में मरा था। ये विजुअल उसके अंजाम की एक डार्क याद थी। और जब बात हो रही है डार्क हिस्ट्री की, तो हमें आखिरकार पता चलता है कि वो क्रीपी फ्यूनरल होम वाला आदमी असल में कौन है। उसका नाम है जॉन विलियम बीवर्थ। पता चलता है आइरिस ने उसे 50 साल पहले मौत से बचाया था। तब से दोनों मिलकर मौत को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो हर मूवी में सर्वाइवर्स की मदद करता नजर आता है। जॉन किम्बरली कोरमैन का भी जिक्र करता है जो FD2 में थी। हाँ, वही जो इकलौती शख्स थी जिसने डेथ का साइकिल तोड़ दिया था। कई फैंस को शक था कि वो जिंदा बची या नहीं, लेकिन ये मूवी कंफर्म करती है हंक वो बची थी। आइरिस खुद दशकों से मौत से छुपी हुई थी। कैसे? उसने एक कैबिन में खुद को बंद कर लिया था, जहां हर डेंजर से बचने के लिए सब कुछ रेडी था, बिल्कुल वैसे जैसे एलेक्स ने पहली फिल्म में किया था। लेकिन FD6 में मौत और ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है। जब नए सर्वाइवर्स आइरिस के कैबिन में छुपने जाते हैं, मौत उसे एंटर करने से पहले ही उड़ा देती है। क्यों? क्योंकि मौत जानती थी कि कैबिन एक बंकर की तरह बना हुआ है। मौत को पहले से ही एक्शन लेना पड़ा। अब ये मजाक नहीं कर रही। चलो अब बात करते हैं एरिक की। उसे एक MRI मशीन के अंदर खींच लिया जाता है, सीधे क्रॉच से। ब्रूटल। लेकिन ट्विस्ट ये है, एरिक तो आइरिस के ब्लड लाइन का हिस्सा ही नहीं था, तो मौत ने उसे क्यों चुना? सिंपल, उसने मौत को चैलेंज किया अपने भाई को बचाने की कोशिश करके। और क्रॉच स्पेसिफिक मौत, कर्मा। पहले एरिक ने मौत का मजाक उड़ाया था, गार्बेज ट्रक पे डांस करते हुए। मौत ने भी बुरा मान लिया और एरिस वो बिल्कुल वैसा ही मरती है जैसे उसने अपनी विजन में देखा था, एक स्टील बार से सीधा सिर के पार। मौत ने अपना ओरिजिनल प्लान कंप्लीट कर दिया जो उसने पहले बनाया था। जॉन जाने से पहले एक ठंडा सा डायलॉग बोलता है, जिंदगी कीमती है, हर एक पल को पूरी तरह जियो। और यहीं पर दिल को छू जाता है। ये सिर्फ स्क्रिप्ट लाइन नहीं थी, एक्टर टोनी टॉड ने ये दिल से बोला था। वो शूटिंग के दौरान काफी बीमार थे और इसके बाद उनका देहांत हो गया। फिल्म मेकर्स ने उनसे कहा था कि ऑडियंस को बताएं कि उनके लिए लाइफ और डेथ का क्या मतलब है। जो मिला वो असली था। आइरिस की नोटबुक में एक जलता हुआ एयरप्लेन भी दिखता है, फ्लाइट 180, पहली मूवी का रेफरेंस। एक लॉक ट्रक भी है, फाइनल डेस्टिनेशन 2 का फील इंस्टेंटली। और एक कार नंबर प्लेट RFK 575, वही जो कार्टर की FD1 वाली कार पर थी। जब स्टेफनी आइरिस से मिलती है, उसे कहा जाता है अपनी पॉकेट्स खाली करें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जैसे चाबी या पेन भी खतरनाक बन सकती हैं। ये रूल हमें पहली बार FD2 में दिखा था, जब क्लियर एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में रह रही थी, सिर्फ सेफ रहने के लिए। नोटबुक में एक ग्रिल भी जलती दिखती है, जो FD2 के एंड में डेडली बन जाता है। एक आदमी वुड चिपर में गिरता है। ये FD3 का एक डिलीटेड सीन था जो कभी कैनन नहीं बना। फिर भी किसी तरह आइरिस ने उसे देख लिया। और वो कॉइन जो एक बच्चा आइरिस की पहली विजन में फेंकता है, वो पूरी मूवी में बार बार दिखाई देता है। आखिर में वही कॉइन एक मैसिव ट्रेन क्रैश का रीजन बन जाता है। वही कॉइन जिसने 50 साल पहले कैओस शुरू किया था, आज उसने उसे खत्म किया। और ये पहली बार नहीं है जब कॉइन ने मौत का सबब बना। FD4 में याद है, एक आदमी पोल में कॉइन गिरा देता है और उसके बाद वो ड्रेन में श्रेड हो जाता है। और हाँ, मौत को आयरनी पसंद है। तो दोस्तों, ये था आज का ब्रेकडाउन। अगर आपको फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स का ये डीप डाइव पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, ये सोचे से ज्यादा हेल्प करता है। और अगर आपको स्पूकी ब्रेकडाउन, क्रीपी कॉल बैक और हिडन क्लूज में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ सारा और ये था नेक्स्ट प्ले टीजर्स। मिलते हैं अगली विजन में।